हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब सबसे पहले तो हम स्क्वायर्स की बात करेंगे कि क्या होता है स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी नंबर दिया है 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, अब कोई अगर बोलता है कि स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5 का क्या मतलब है। स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया। When 5 is multiplied 2 times, then the resulting number is said to be the square of 5। ये कितना हो गया 25। मतलब अगर हमसे कोई बोले कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो वी कैन से कि 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 5 के स्क्वायर को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया सकता है, 5 के ऊपर एक छोटा 2 लिख के। ये जो 2 लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 को जब हम 2 लिख देंगे तो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज 25। सिमिलरली अगर हमसे कोई बोले कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 का स्क्वायर 9। 7 का स्क्वायर, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया 9 49। ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर। कोई भी चीज जैसे मान लो कि हमारे पास p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर अगर लिखा हो तो इसका मतलब p को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया। कुछ भी सपोज करो कि दैट का स्क्वायर, ऐसे ही जस्ट फॉर फन दैट का स्क्वायर मतलब दैट इंटू दैट। कहने का मतलब कि कुछ भी रहे ब्रैकेट में अगर उसका स्क्वायर हो तो उसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को कहते हैं हम स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्क्वायर कहते किसको हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि किसी किसी नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो आप, 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर तो हमें पता है ना, 63 इंटू 63। अब 63 को मल्टीप्लाई करना सबको आता है, 63 इंटू 63 करोगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, बचा कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, 3969। मतलब जब हमने 63 का अगर स्क्वायर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको 3969 बता देंगे। अब इन सब के स्क्वायर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं बहुत सारे, वो शॉर्ट ट्रिक्स हम अगले वीडियो में डालेंगे। अभी बस बेसिक समझते हैं कि स्कूल लेवल पे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है। फर्दर स्क्वायर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच्चों को याद रखना चाहिए। एक आइडेंटिटी होती है स्क्वायर्स की। किस तरह की कि अगर 2 नंबर का स्क्वायर हो, आइडेंटिटी पहले लिख देता हूं। सपोज करो ये a है और ये b है। इस तरह से कोई भी नंबर का सम और उसका स्क्वायर अगर हो तो इस आइडेंटिटी को ब्रेक करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये आइडेंटिटीज आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए। कैसे आया कहाँ से आया वो धीरे धीरे पता लग जाएगा, बट अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिए कि किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर अगर पूछे तो उसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ कोई भी अपने नंबर से। जैसे मैंने मान लिया 3 + 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 + 5 की वैल्यू क्या होती है 8। मतलब मैंने इनडायरेक्टली तुमसे 8 का ही स्क्वायर पूछा है। तो अगर किसी ने 3 + 5 का स्क्वायर पूछा है मतलब वो हमसे 8 का ही स्क्वायर जानना चाहता है। तो वो तो हमें पहले से पता है ना कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 इंटू 8 दैट इज 64। अब देखते हैं कि जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले से ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो अगर हम इसको ऊपर वाले इस आइडेंटिटीज में अगर इसको कंपेयर करें तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 है हमारा और b की वैल्यू 5 है। तो अगर हम 3 + 5 को आइडेंटिटीज में ब्रेक करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 30 प्लस 25। इनको ऐड करोगे तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू करेक्ट है। मतलब कि जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है ये वाली आइडेंटिटीज वो वेरीफाई हो चुकी है, वो सही आंसर दे रही है। अब बात करते हैं कि ये आइडेंटिटी हमने लिखवाया ही क्यों, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जब हम मेथड्स टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग।
तो उसमें इसका यूज आता है। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो शुरू से पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर गिवन हो तो उसका स्क्वायर निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है, ये सीबीएसई के बच्चों के लिए है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक इसका बाद में बताऊंगा, पहले जो स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जो स्कूल में जैसे आपको सॉल्व करना होता है, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से चल रहा है। तो मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर में सबसे पहला आता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड के अंदर क्या है कि कॉलम, इसका नाम ही है कॉलम। कॉलम मतलब क्या होता है कि जैसा सपोज करो हमें 31 का स्क्वायर पूछा गया है, हमें 31 का स्क्वायर निकालने के लिए पूछा गया है। तो 31 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इसको ए कंसीडर करेंगे और इसको बी कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम मन में एज्यूम कर लेंगे, अपने दिमाग के अंदर एज्यूम कर लेंगे कि जो ए होता है वो 10s प्लेस वाला नंबर है, दैट इज 3, और बी होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब कॉलम मेथड में इसका यूज क्या है, तो कॉलम मेथड में हम वो ऊपर वाली आइडेंटिटी जो अभी हमने लिखा था, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका यूज करते हैं कॉलम मेथड में। कैसे यूज करते हैं देखो, हमने क्या किया, मैंने अभी अभी बोला आपसे कि एज्यूम कर लीजिए ए को 3 और बी को 1। उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा ए स्क्वायर, यहाँ लिखा 2ab और यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर। ये वही आइडेंटिटी लिखा है हमने, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। अब मैंने क्या बोला था कि मन में कंसिडर कर लीजिए कि ए की वैल्यू 3 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ab का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी। इंटू इंटू ना लिख के हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि ए बी का मतलब ही होता है ए इंटू बी। तो 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए हमारा है 3, बी हमारा है 1, तो ए 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया, 6। क्लियर, और बी हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूनिट डिजिट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यूनिट डिजिट कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 है, इसके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। 2ab में भी एक ही नंबर है तो यूनिट डिजिट 6, तो यहाँ लिख लिया 6। ए स्क्वायर में भी एक ही डिजिट है तो यहाँ लिख लिया 9। तो इस तरीके से कॉलम मेथड से 31 का स्क्वायर जो आ गया हमारा, कितना आ गया, 961 आ गया। क्लियर है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि 47 का स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो फिर से क्या करेंगे हम, हमारा हाइपोथेटिकली हम दिमाग में क्या सोच लेंगे कि ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। फिर से आइडेंटिटी का यूज लेंगे, ए स्क्वायर 2a इंटू बी और यहाँ बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, 7, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 2ab 2 इंटू 4 इंटू 7, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, और 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a इज 4, तो 4 का स्क्वायर 60। अब मैंने क्या कहा था, ध्यान होगा तो, कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 9 हमारा यूनिट डिजिट है, उसको ले लिया। अब 4 कहाँ जाएगा, तो 4 यहाँ आएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 4 को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, क्या बन गया ये 60। तो यूनिट डिजिट क्या बचा अब 60 में, 0, तो 0 फिर हमने यहाँ लिख लिया। फिर ये 6 कहाँ जाएगा, ये वाला 6 फिर से इधर कैरी फॉरवर्ड होगा, +6, कितना हो गया ये 22। अब ये तो आखिरी है ना, तो ये पूरा ले लेंगे 22। इसका मतलब 47 का स्क्वायर हो गया 2209। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए इसी चीज को। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास है 68 का स्क्वायर बाय कॉलम मेथड। फिर से हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारी ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 6 और बी की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया 8। यूज क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी 64। 2ab 2 इंटू 6 इंटू 8,
96। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, यहां से यूनिट डिजिट 4, ये 6 कहां गया, 6 इधर ट्रांसफर हो गया, इसमें 6 ऐड कर दो, क्या बन गया ये 102। तो 102 में यूनिट डिजिट 2, तो यहां लिख लिया 2। फिर ये बच्चे 10 कहां जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 10, दिस विल बिकम 46। अब यहां थोड़ी ना कुछ, ये तो आखिरी है तो इसमें पूरा ही ले लेना है, तो 46 ले लिया। इट मीन 68 का स्क्वायर इज 4624। क्लियर है कॉलम मेथड? नहीं समझ में आए खुद से ट्राई करना और खुद से निकालना। यहां पे मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। फाइंड स्क्वायर ऑफ following numbers, find the square of following numbers by column method। पहला 35 का स्क्वायर, बी 87 का स्क्वायर, सी 81 का स्क्वायर, डी 79 का स्क्वायर, बी 49 का स्क्वायर, एफ। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि कितना आंसर आया और क्या आप लोगों का आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करें। ओके, चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉलम मेथड। नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारा, नेक्स्ट मेथड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स निकालने का जो होता है वो होता है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कॉलम मेथड बहुत आसान था, डायगोनल मेथड भी इजी है। बस इसमें करते क्या है, जैसे सपोज करो कि अभी हमने पढ़ा कि जो कॉलम मेथड है वो बेसिकली 2 डिजिट नंबर के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, कि अगर 2 डिजिट नंबर है कोई तो उसका स्क्वायर के लिए हम कॉलम मेथड प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुमसे पूछा जाए कि फाइंड स्क्वायर या कुछ ऐसा, तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे, जो मैं आगे बताऊंगा, आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, उस वहां पे फिर कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड मत यूज करने लगना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ी तो वहां पे आप कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड मत लगाने लगना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको सिर्फ एक स्क्वायर में ही इतना सारा टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है, जो कि आगे बताऊंगा। ये बस स्कूल के एग्जाम्स और स्कूल के सिलेबस के लिए है, सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आ जाते हैं डायगोनल मेथड में। डायगोनल मेथड क्या होता है कि जैसे कोई भी, सपोज करो कि हमें 2 डिजिट नंबर है, मान लो 28 है, 2 डिजिट नंबर एक 28 है और स्क्वायर है। इसमें इस 28 में कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 2 डिजिट्स हैं, 2 और 8। तो जितने डिजिट्स के स्क्वायर निकालने हैं उतने डिजिट्स का एक स्क्वायर बना लेंगे हम। जैसे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए हम एक 2 इंटू 2 का स्क्वायर बनाएंगे। अब 2 इंटू 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 मतलब देखिए ऐसे हमने एक स्क्वायर बनाया और इसको हम 2 पार्ट में बांट लेंगे कि इसमें 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। ये बन गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कि इसमें 1 रो 2 रो है इसमें, और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है। क्यों हमने 2 इंटू 2 का लिया, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। करना क्या है, 2 डिजिट नंबर है 28, तो मैंने यहां लिख लिया 2, यहां लिख लिया 8, यहां भी लिख लिया 2, यहां भी लिख लिया 8, 28। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्क्वायर है इसके डायगोनल्स बना लेते हैं ऐसे करके। इस स्क्वायर का भी हमने डायगोनल बना लिया और इस स्क्वायर का भी हमने डायगोनल बना लिया। ठीक है, और एक यहाँ पे आखिरी वाले के लिए भी बना लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है इससे एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है और दूसरी बार इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सपोज करो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे, हम 0 और 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 4, ऊपर वाले में टेंस प्लेस, नीचे वाले में यूनिट प्लेस। फिर अब 2 से, इस 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 8 जा 16, तो 16 मतलब यहां 1 यहां 6। अब किसकी बारी आई? फिर वही काम यहां भी रिपीट करेंगे, एक बार 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होके? 16, ये हो गया 1 6। फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64, यहां लिखा 6 यहां लिखा 4। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें? इसको देखेंगे सिर्फ, इधर क्या मिला, इधर क्या मिला, इधर क्या मिला और इधर क्या मिला। ठीक है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। मतलब अगर सिर्फ इसकी बात की जाए तो इधर हमारे पास क्या है? सिर्फ 4 है यहाँ पे, तो हमने यहां लिख लिया 4। जब दूसरे इधर पे आओगे सेकंड वाले पे, तो इसमें क्या है? 6 6 6 है, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 18 लिख लिया। क्लियर? उसके ऊपर गए तो क्या बचा? 1 4 1 बचा, उसको यहां पे लिख लिया, तो क्या बचा? 1 प्लस 4 प्लस 1 लिख लिया। कितना आया? 6 6। उसके ऊपर गए तो यहां तो सिर्फ एक ही है 0, तो हमने 0 को लिख लिया यहाँ पे 0। अब फिर से क्या करेंगे हम? वही काम, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर्स को चूज करेंगे। यूनिट प्लेस कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ 4 है, तो यहां लिख लिया 4। उसके ऊपर गए इस नंबर में, तो इस नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है सिर्फ यूनिट प्लेस पे, तो यहां से हमने सिर्फ 8 को उठाया, तो यहां से आ गया 8। अब ये जो 1 है, ये 1 कहां जाएगा? फिर से यहां आके ऐड हो जाएगा, तो यहां प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस 1 होके 7, तो यूनिट प्लेस पे तो सिर्फ 7 ही है, तो यहां लिखा 7। ऊपर गए तो यहां पे तो 7 के बाद यहां तो सिर्फ 0 है, तो ये तो 0 ही रह जाएगा, यहां पे 0 ही रह जाएगा। इसका मतलब 28 का जो स्क्वायर है डायगोनल मेथड से, वो कितना आ गया? 784। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर मतलब 2 डिजिट, तो कितने इंटू कितने का मैट्रिक्स बनेगा? बताओ। 2 इंटू 2 का मैंने क्या किया? 2 इंटू 2 का एक स्क्वायर बना लिया, ये मेरा 2 इंटू 2 का एक स्क्वायर बन गया। इसको फिर से हमने किया 2 पार्ट में डिवाइड, ये हमारा 2 इंटू 2 का स्क्वायर बन गया। 78 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 8, यहाँ भी लिखा 7, यहाँ भी लिखा 8, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे? डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, तो इनका हमने डायगोनल्स ड्रॉ किया। ये एक पहले डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्या? थर्ड स्टेप क्या था हमारा? मल्टीप्लाई करना। किसको किससे? एक बार 7 को 7 से, फिर दूसरी बार 7 को 8 से। तो सबसे पहले 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जा 49, तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 9। 7 8 जा, अब 7 को फिर किससे करेंगे? 8 से करेंगे, 7 8 जा 56, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6। अब किसकी बारी? 8 को करेंगे 7 से, फिर 8 को करेंगे 8 से। तो पहले 8 को 7 से किया तो 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो उसके नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अब इधर पकड़ेंगे कि इधर जो जो नंबर्स लिखे होंगे उन सबको सम करते हैं। ठीक है, और सिर्फ स्क्वायर के अंदर वाले नंबर्स को ही सम करना है। ऐसा नहीं कि आप इस रो को देख रहे हैं तो ये इस 8 को भी कर देना, ये 8 नहीं होगा। हमें सिर्फ इन तीनों का सम करना है, सिर्फ इन तीनों का, ना कि उसके आगे पीछे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ स्क्वायर के अंदर वाले नंबर्स का। तो यहां तो हमारे पास सिर्फ 4 अकेला है, तो 4 लिख दिया। इधर क्या बचेगा बच्चे? 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 18 लिख दिया। यहाँ क्या बचेगा? 5 प्लस 9 प्लस 5 19 लिख दिया। उसके ऊपर सिर्फ अकेला 4 है, तो 4 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट सिर्फ लेना होता है। यहाँ अकेला नंबर है, यूनिट डिजिट ले लिया 4। नेक्स्ट ऊपर चढ़े तो
18 में यूनिट डिजिट 8 है तो लिख लिया 8। बचा क्या 1, 1 कहाँ जाएगा, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड बच जाएगा, तो 1 को ऊपर कैरी किया तो +1 बचा, तो क्या हो गया ये 20, 20 का यूनिट डिजिट 0, तो यहाँ लिख लिया 0। बचा क्या 2, 2 कहाँ जाएगा बोलो, 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ बच गया +2, यानी ये कितना हो गया 6, अकेला नंबर है तो 6 लिख दिया। तो 78 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6084। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप एक दो क्वेश्चन अपने मन से ही कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके देखो, फिर उसके बाद कैलकुलेटर से चेक करो या मल्टीप्लाई करके चेक करो कि तुम्हारा आंसर डायगोनल मेथड से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये मेथड समझ में आया? कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। ठीक है, ये तो हो गया 2 डिजिट नंबर का डायगोनल मेथड। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्या 3 डिजिट वाले को भी कर सकते हैं क्या डायगोनल मेथड से? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। डायगोनल मेथड से अगर 3 डिजिट नंबर, जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने, सपोज करो 231 का स्क्वायर ले लिया, 231 का स्क्वायर मतलब 231 इंटू 231। बाई डायगोनल मेथड हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी, एक स्क्वायर बनाते हैं हम। हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया। अब कितना डिजिट नंबर है ये, 3 डिजिट नंबर है ना, तो मैंने क्या बोला था कि जितने डिजिट का नंबर है उतना इंटू उतना का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे ये 3 डिजिट नंबर है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको 3 रो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो तो 3 रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो। अब इसको 3 कॉलम में भी डिवाइड करेंगे, 1 2 3, हो गया ना। एक मिनट, ये हो गया पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। उसी तरीके से 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 इंटू 3 में हो गया। अब फिर से वही स्टेप सारे रिपीट करने हैं। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2 3 1 231। इधर क्या लिखूंगा, 2 3 1 231। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, डायगोनल्स बनाते थे। इसका डायगोनल बनाया मैंने, इसका डायगोनल बनाया मैंने, इसका डायगोनल बनाया मैंने। इसी तरीके से सबके डायगोनल बनाऊंगे। थोड़ा सा लेंदी मेथड्स है बट सीबीएसई में है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल मेथड्स कर लिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कहीं इसका एप्लीकेशन आता है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे इन सब मेथड्स को नहीं यूज़ करोगे, वहाँ शॉर्ट ट्रिक यूज़ करोगे जो मैं बताऊंगा आगे। यहाँ तक समझो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, 2 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता था हमारा, 2 2 ज़ा 4, बट सिंगल डिजिट है ना 4, तो हम उसको 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4। 2 3 ज़ा 6 0 6, 2 1 ज़ा 2 0 1। नेक्स्ट स्टेप में एक बार 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 0 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 0 9, फिर 3 को 1 से किया 0 3। फिर क्या करेंगे, 1 को 2 से, 1 को 3 से और 1 को 1 से। तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 1, तो 0 1। फिर 1 इंटू 3 3, यानी 0 3। फिर 1 इंटू 1 तो 0 1। नेक्स्ट स्टेप भी आपको पहले से पता है कि अब क्या करेंगे, इन सबको ऐसे देखेंगे और ऐड करेंगे। इस तरीके से देखेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे। इधर अकेला 1 है तो 1 लिख लिया। यहाँ क्या है, 3 + 3 तो 6 लिख दिया। यहाँ क्या है, 1 + 0 + 9 + 0 + 1 11। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तो नीचे नहीं, ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ ना, तो आगे चल के कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको मैंने यहाँ लिखा 1 + 0 + 9 + 0 + 1 दैट इज 11।
नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ तो 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए 0 भी लिख रहा हूँ। जब तुम लोग खुद करोगे तो तुम्हें भी पता है कि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम डायरेक्टली 6 प्लस 6 करोगे तो 12। नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस 4 प्लस 0 दैट इज 4। नेक्स्ट स्टेप में 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था बच्चे, सिर्फ यूनिट डिजिट लेते हैं। यूनिट डिजिट देखो मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ। इस केस में क्या है, ये यूनिट डिजिट है, इसको लिख लिया 1। नेक्स्ट स्टेप में भी अकेला नंबर है तो ये यूनिट डिजिट है, इसको लिख लिया मैंने 6। नेक्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 को लिख लिया। अब उसके साथ एक और 1 है ना, वो कहाँ जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब 12 में 1 ऐड होके 13 बन जाएगा। अब 13 का यूनिट डिजिट लेंगे, 13 का यूनिट डिजिट क्या है 3, तो यहाँ लिख दिया 3। फिर 13 का 1 कहाँ जाएगा, ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो प्लस 1 होके 5 बन गया। तो 5 में यूनिट डिजिट अकेला 5 ही है, तो 5 में यूनिट डिजिट अकेला 5 है तो ले लिया 5। ऊपर 0 है तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारा 231 का स्क्वायर डायगोनल मेथड से कितना हो गया, इसको हम 53161 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा तेज से करेंगे, इतना समझाऊंगा नहीं, सीधे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप ऊपर जाके एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा से समझ सकते हो। बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो फिर मेरे साथ साथ आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। जैसे कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 378 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स लिए हैं कि कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 3 डिजिट नंबर है तो कितने का स्क्वायर बनेगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर बनेगा, तो मैंने बना लिया 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने 3 रो और 3 कॉलम में डिवाइड कर लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसको मैंने 3 कॉलम में भी डिवाइड कर लिया, 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, 378 को लिख देते थे, तो यहाँ भी लिख दिया 3 7 8 3 7 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, डायगोनल बनाते थे, बना दिया, 1 डायगोनल 2 डायगोनल 3 डायगोनल, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं, ये 4 डायगोनल 5 डायगोनल, और इसको भी बना दिया, ठीक है। ठीक है, डायगोनल बना दिया। डायगोनल बनाने के बाद क्या करते हैं, फटाफट देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 0 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, फिर 7 की बारी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, ठीक है। अगर ऊपर वाले मेथड समझ में आया होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐड किया, डायरेक्टली ऐड करके लिख रहा हूँ 4, इन तीनों को ऐड किया, 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 18 इनको ऐड किया, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 ऐड करो, 5 4 9 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, यहाँ लिखा 27, करेक्ट है। उसके ऊपर ऐड करो 2 1 3 4 7 8 10, उसके ऊपर 13, उसके ऊपर 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट लेते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, लिख लिया 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, लिख लिया 8, यहाँ 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, प्लस 1 क्या बन गया ये 28, 28 में यूनिट डिजिट 8, लिख लिया, 2 कहाँ जाएगा इधर, प्लस 2 कितना हो गया 12, 12 में यूनिट डिजिट 2, लिख लिया, ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस 1 करो कितना हो गया 14, 14 में यूनिट डिजिट 4, लिख लिया, 1 कहाँ जाएगा ऊपर, 0 प्लस 1 1, 1 में यूनिट डिजिट 1, लिख लिया, बस। इसका मतलब हमारा 378 का जो स्क्वायर है वो
14284 आ जाएगा। क्लियर है? अगर कैलकुलेशन में कहीं एरर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ गलती है। ठीक है, साथ में वीडियो कैसा लगा उसको भी बताते चले। ठीक है, ओके।